हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2024 के पेपर में पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो वन बाय वन हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस को, PYQs को, देन वी विल मूव फर्दर फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। आप देख सकते हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड वाला परसेंटेज है दैट इज 66 एंड सब्सक्राइब्ड वाला जो परसेंटेज है दैट इज 33। सो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे आते हैं और वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है देन ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, आप जरूर सब्सक्राइब करिए जिसके थ्रू आपको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आते रहे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे पास में एक इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है दैट इज इंटीग्रल mod z equal to 3. What does this mod z equal to 3 means? mod z equal to 3 का मतलब क्या है कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सर्कल का सेंटर है हमारे पास में 0,0 एंड रेडियस है 3। ठीक है, करेक्ट। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई इस छोटे से हिंट के माध्यम से। अभी क्या हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में हम करते क्या है, आपको याद होगा अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट में अगर आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के PYQs देखे होंगे जो मैंने सॉल्व करा के रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि इंटीग्रल f(z) दैट इज फंक्शन ऑफ z dz इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 2 पाई i इंटू रेसिड्यू ऑफ z। करेक्ट, रेसिड्यू ऑफ fz भी बोल सकते हैं या फिर रेसिड्यू ऑफ z भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, रेसिड्यू ऑफ fz ही बोल देता हूँ मैं। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन fz। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है दैट इज दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हम रेसिड्यू निकालना है हमें। इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेसिड्यू चाहिए होगा। रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट देखने के लिए हम डेनोमिनेटर को जीरो करते हैं। डेनोमिनेटर को जैसे ही अगर आप जीरो करेंगे, अगर आप सिंगुलर पॉइंट्स निकालना पड़ेगा हमें, सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को जीरो करेंगे। जैसे ही आप डेनोमिनेटर को जीरो रखेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आपको z की वैल्यूज़ मिल जाएगी। क्या क्या हो सकता है z की वैल्यूज़, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 या फिर z इक्वल टू 4। करेक्ट, ये तीन वैल्यूज़ z की पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इन तीनों पॉइंट्स पर क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कॉन्टूर गिवन है वो गिवन है एक सर्कल का, और वो सर्कल का रेडियस क्या है, 3। तो हमारे पास में जो कॉन्टूर मैं बनाऊंगा वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, और उसका रेडियस क्या होगा, 3। बट ये z इक्वल टू 4 क्या होगा, इस रेडियस के बाहर होगा। दैट मीन्स हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा एंड z इक्वल टू 2 पे हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। बट फॉर z इक्वल टू 4 हमें रेसिड्यू नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि इस सर्कल के बाहर चला जाएगा ये z इक्वल टू 4। हमें उन्हीं पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा रेसिड्यू जो पॉइंट्स कॉन्टूर के अंदर है। कॉन्टूर इज बेसिकली अ कन्फाइंड स्पेस इन 3D, ठीक है। तो ये सर्कल दे रखा है हमारे पास में। तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ विथ रेडियस 3, तो ये जो z इक्वल टू 4 है वो उस सर्कल के बाहर होगा। सो दैट्स वाई वी विल ओनली फाइंड आउट द रेसिड्यू एट पॉइंट z इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट z इक्वल टू 2, करेक्ट। अब हम रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट जैसे z इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं अपन, एट z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ जेड क्या है 8 अपॉन z माइनस z इंटू z माइनस 2 इंटू z माइनस 4, करेक्ट। तो ये वाला z और ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 8 अपॉन z माइनस 2 इंटू z माइनस 4। और लिमिट अभी भी क्या रहेगी, z अप्रोच करेगा 0 को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, z को 0 अप्रोच करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम z को 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, z को 0 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास में रेसिड्यू की वैल्यू 1। दैट मीन्स फॉर z इक्वल टू 0 रेसिड्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, z इक्वल टू 1 के लिए भी, सॉरी z इक्वल टू 2 के लिए भी हमने अभी z इक्वल टू 0 के लिए निकाला रेसिड्यू, अब हमें z इक्वल टू 2 के लिए निकालना पड़ेगा रेसिड्यू, करेक्ट। तो मैं यहाँ इरेज करता हूँ, ठीक। तो z इक्वल टू 2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा रेसिड्यू। तो जैसे ही हम z इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे रेसिड्यू क्या आएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 z माइनस 2 इंटू फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन हमारे पास में है 8 अपॉन z इंटू z माइनस 2 इंटू z माइनस 4, करेक्ट। ये z माइनस 2 ये z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, बचेगा 8 अपॉन z इंटू z माइनस 4, करेक्ट। और यहाँ पर लिमिट होगा z अप्रोचेस टू 2, क्योंकि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट z इक्वल टू 2 पे हम निकाल रहे हैं रेसिड्यू। तो अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को 2 अप्रोच करवा देंगे। तो z की जगह पे 2 रख देंगे, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, दैट मीन्स माइनस 2। तो हमारे पास में क्या आ गया, z इक्वल टू 0 पे हमारे पास में रेसिड्यू आ गया 1, और z इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू क्या आ गया हमारे पास में, रेसिड्यू इज व्हाट, -2, करेक्ट। और हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड। बट यहाँ पर तो हमारे पास में दो रेसिड्यू आए हैं, एक आया है कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 और एक आया है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, ठीक है। तो इन दोनों रेसिड्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज विच इज नथिंग बट these two। सो क्या आ जाएगा 1 एंड -2, सो विच विल बी नथिंग बट -2 पाई आई, ठीक है। आई का मतलब है आयोटा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम आई के जगह पे जे भी रख सकते हैं, दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर। सो यहाँ पर हमारे पास में जे दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम जे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है आयोटा को ही। बेसिकली हम बुक्स में लिखते हैं आयोटा आयोटा आयोटा, बट गेट वाले भैया थोड़ा हायर लेवल के सोचते हैं तो वो लोग जे लिख देते हैं, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। इतना सा बस बात है, आयोटा इज नथिंग बट जे
यहाँ पर वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर दिखेगा -j/2π। अभी देखिए लिखने का तरीका भी देखिए, गेट वाले भैया कितना स्मार्ट प्रोफेसर्स हैं, वो 2πj नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं -j और लिख रहे हैं बाद में 2, उसके बाद फिर पाई। मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका कांस्टेंट नंबर, फिर उसके बाद पाई, ऐसा घुमा फिरा के लिखते हैं। क्यों? बच्चे कंफ्यूज हो जाए, और कोई इसका मोटिव नहीं है। ऐसा घुमा फिरा के लिखने का मतलब यही है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि अप्रोच कैसे करना है, आंसर कैसे आ रहा है। ऐसा वो बच्चों को बस क्या करना चाहते हैं कि बच्चे भ्रमित हो जाए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको एकदम जस्ट जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, अगर आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम लोग प्रीवियस मैंने जो PYQ सॉल्व करा रखे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के गेट के PYQs में पूछे गए, और यही टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जहाँ पर आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको रेसिड्यू निकालना पड़ता है, फिर आपको 2πi इंटू रेसिड्यूज का सम अप करना पड़ता है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, करेक्ट। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में, ECE के पेपर में, वो भी गेट 2024 के ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हमारे पास में एक z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल गिवन है, और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास में गिवन है sin πz अपॉन z² इंटू z-2, एंड C इज द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज mod z इक्वल टू 3। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास में mod z इक्वल टू 3 का सर्कल गिवन था, ठीक है। तो जब भी हमारे पास mod z इक्वल टू 3 गिवन है या फिर mod z इक्वल टू r होता है, तो इसका सेंटर क्या होता है हमारे पास में 0,0, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 3, माय मिस्टेक। सो तो हमारे पास में सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगा हमारे पास में 3, ठीक है। अभी हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का जो फंक्शन हमारे पास में यहाँ गिवन है इंटीग्रल fz dz, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इंटीग्रल fz dz इक्वल टू होता है हमारे पास में 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f, करेक्ट। फंक्शन हमारे पास में यहाँ पर क्या है, फंक्शन हमारे पास में है sin πz अपॉन z² इंटू z-2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही डेनोमिनेटर को 0 करेंगे क्या मिलेगा मुझे, सिंगुलर पॉइंट्स दैट इज z² इंटू z-2 को जैसे ही आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z की वैल्यूज़, z की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी 0, 0 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी ये चेक करूँगा कि ये क्या जो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं ये इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 0 भी लाई करेगा इस सर्कल के अंदर और ये 2 भी लाई करेगा इस सर्कल के अंदर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड रेसिड्यू एट 0 एंड 2 बोथ, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम रेसिड्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालने के लिए, तो आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एट z इक्वल टू 2 इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें चाहिए रेसिड्यू तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, मैं 2 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ रेसिड्यू, तो लिमिट z अप्रोचेस टू 2। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, z माइनस z0 होता है, तो z0 क्या है, 2 है, तो z माइनस z0 लिख दिया, इंटू fz। फंक्शन हमारे पास में क्या है, दिस इज द फंक्शन दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ πz अपॉन z² इंटू z-2, करेक्ट है। अभी आप मुझे बताइए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 साइन पाई, z की जगह पे 2 पुट कर देंगे अब हम,
क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमारा z जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो हम z की जगह पे 2 रख देते हैं। तो मैं इसको 2 पाई लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। z की जगह पर हम 2 पाई रख रहे हैं, दैट मीन्स सॉरी z की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो साइन 2 पाई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर नीचे में आ जाएगा। तो साइन पाई पे हमें क्या होता है, 0 मिलता है अपॉन 4, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो हमारे पास में हमें 2 के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू क्या मिल गया, रेसिड्यू इज 0। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 के करस्पॉन्डिंग भी क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने निकाला था अभी रेसिड्यू 2 के करस्पॉन्डिंग, क्या आया था रेसिड्यू 0। अभी हमें ये वाला जो सिंगुलर पॉइंट है, दैट इज दिस सिंगुलर पॉइंट 0, उसके करस्पॉन्डिंग में क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। अभी आप मुझे बताइए, रिपीटेड रूट है यहाँ पर जो हमारे पास में रूट है वो रिपीट हो रहा है, तो हमें फॉर्मूला कुछ अलग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास में रिपीटेड रूट होता है तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, उसको यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट का जो लेक्चर सीरीज़ है वो अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जब रिपीटेड रूट होता है हमारे पास में तो हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ फार्मूला दैट इज नथिंग बट रेसिड्यू रेसिड्यू फॉर रिपीटेड रूट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल इंटू डी रेस टू द पावर m-1 dz रेस टू द पावर m-1 इंटू z माइनस z0, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं रेसिड्यू, टू द पावर m क्या है मैं बताऊंगा अभी, जस्ट एक सेकेंड, इंटू फंक्शन fz एट द पॉइंट z इक्वल टू z0। ये होता है फार्मूला, मैंने जस्ट आपके रिकॉल करने के लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है। फॉर रिपीटेड रूट रेसिड्यू निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। m क्या होगा, जितनी बार हमारे पास में पर्टिकुलर जो सिंगुलैरिटी है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर जो 0 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इसी को जस्ट हम यूज़ करेंगे अभी तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हम z के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल रहे हैं, रेसिड्यू। m हमारे पास में क्या होगा, 0 2 बार रिपीट हो रहा है तो m हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 2। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, करेक्ट है। d m-1 दैट इज 2 माइनस 1, तो d अपॉन 2z, d अपॉन dz, ठीक है, इंटू z माइनस z0, किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं हम, 0 के करस्पॉन्डिंग, तो z माइनस 0, m की वैल्यू 2 है, करेक्ट, इंटू फंक्शन क्या है, साइन पाई z अपॉन z स्क्वायर इंटू z माइनस 2, यही है। किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, z इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, d अपॉन डी जेड साइन पाई z अपॉन z माइनस 2, और उसके बाद हमें पुट करना पड़ेगा z इक्वल टू 0। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसके बाद z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। कहाँ से मैं इरेज करूँ, यहाँ पे मैं पूरा ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, या नहीं तो मैं नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ, चलेगा। तो मैं जैसे इसको क्या करूँगा मैं नीचे करके लिख दे रहा हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी वाला फॉर्मेट लगा देंगे। क्या होता है, v का स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश, यही होता है फार्मूला। यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। तो जैसे हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, z माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन पाई z को डिफ्रेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, साइन
पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, दैट इज कॉस पाई जेड। फिर पाई जेड चेन रूल के हिसाब से, फिर इनसाइड वाला जो पाई जेड है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, पाई, क्योंकि जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस। अभी क्या करेंगे अपन, अभी हम साइन वाला पार्ट लिखेंगे, साइन पाई जेड, और z -2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो z को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, और -2 को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अभी क्या आएगा यहाँ पर नीचे, इसको यहाँ पर हमें क्या रखना है, z इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो इस पूरे इक्वेशन में z इक्वल टू 0 जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, साइन 0 क्या दे देगा, 0। सिर्फ हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या बचेगा, कॉस 0, और आएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर, z इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई भी बचेगा, ठीक है। तो cos 0 होता है 1, ठीक है, cos 0 क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये, दैट मीन्स हमारे पास में आ जाएगा -π/2, ठीक है। तो रेसिड्यू क्या आ गया हमारे पास में, -π/2। तो अभी हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, रेसिड्यू -π/2, ठीक है। अभी आप बताइए मुझे कि हमारे पास में, इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ उसको, ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या किया, z इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला रेसिड्यू, ठीक है। तो z इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास में रेसिड्यू क्या आया था, z इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास में रेसिड्यू आया था 0, और हमारे पास में z इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू आया -π/2, यही दो आया रेसिड्यू। और हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना, लिखना पड़ता है 2πi इंटू रेसिड्यू का सम करते हैं। तो रेसिड्यू क्या आया है, फर्स्ट वाले केस में आया था रेसिड्यू 0, और सेकंड वाले केस में आया रेसिड्यू -π/2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π² और यहाँ पे आयोटा बचेगा, और यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा, करेक्ट। तो हमारे पास में ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आपको करेक्ट दिख रहा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आप आयोटा लिखिए या फिर जे लिखिए, बात एक ही है, वो हमारे पास में किसको डिनोट कर रहा है, सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है, आयोटा और जे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने, गेट वाले थोड़ा सा अपना अलग सा एक नोटेशन लिखते हैं, दैट इज आई इक्वल टू जे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट आंसर है -π² इंटू जे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था गेट 2024 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पेपर में। यहाँ पर क्या था, रिपीटेड रूट के बारे में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का प्रॉब्लम दिया हुआ था। तो हमें रेसिड्यू 2 पे भी निकालना पड़ा, और हमारे पास में हमें 0 पे भी निकालना पड़ा, लेकिन 0 पे हमारे पास में रेसिड्यू क्या था, रिपीटेड था। सो हमें डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके हमने निकाला रेसिड्यू, एंड देन आफ्टर रेसिड्यू का जो हमारे पास में फार्मूला होता है 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, सारे रेसिड्यूज को आप क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए, गेट 2024 के पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इज और आर एनालिटिक ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हमारे पास में यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एनालिटिक। ये एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इज और आर लिखा हुआ है, बट ये एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, MCQ है, ठीक है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब भी आपको एनालिटिक फंक्शन का बात होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कॉची राइमन इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आई होप करेक्ट हो, ठीक है, कॉची राइमन इक्वेशन। तो कॉची राइमन इक्वेशन में हमारे पास में क्या होता है, कंडीशंस गिवन है फॉर एनालिटिक फंक्शन।
तो कंडीशन क्या होती है, u ऑफ x दैट इज इक्वल टू v ऑफ y एंड एट द सेम टाइम u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x। अब ये u और v क्या है वो आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो रियल पार्ट है x दैट इज u एंड जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y दैट इज नथिंग बट v, करेक्ट। तो यही हमारे पास में u और v डिनोट करते हैं। अगर दोनों ही कंडीशन, इफ दीज टू कंडीशन सेटिस्फाई, अगर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है, देन ओनली वी कैन से द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉन एनालिटिक फंक्शन, करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोल पाएंगे कि फंक्शन हमारे पास में क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी दोनों फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन का यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास में फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास में एनालिटिक है कि नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर हमें ऑप्शन के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। सबसे पहले मैं एक छोटा सा कोई ऑप्शन देखता हूँ, दैट इज अगर मैं ऑप्शन बी को देखूँ तो ऑप्शन बी को मैं चेक करता हूँ, ये वाला, कि ये है एनालिटिक या नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर सपोज कर लीजिए मैं z को मान लेता हूँ, सपोज लेट z इज x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में u प्लस आयोटा इंटू वी है इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास में यहाँ बोला गया है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उसका, सिर्फ आयोटा y। ठीक है, रियल वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए यहाँ पर u क्या होगा, 0, और यहाँ पर v क्या होगा, y। दोनों कंडीशन क्या थी हमारे पास में, कंडीशन थी हमारे पास में u ऑफ x शुड बी इक्वल टू v ऑफ y। अब u और v क्या है, u हमारे पास में है, u का मतलब क्या है, u ऑफ x का मतलब है डो u अपॉन डो x इक्वल टू डो v अपॉन डो y। अभी u क्या है हमारे पास में, u है 0, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या है, x के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, और v हमारे पास में क्या है, y, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1। दीज टू आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स हमारे पास में पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन वी कैन से दिस इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, करेक्ट। तो ये इमेजिनरी ऑफ z जो है ये एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। नाउ आई कैन चेक अनदर ऑप्शन, सो लेट्स टेक वन मोर ऑप्शन, लेट्स टेक दिस ऑप्शन डी। सो इसको देख चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, जेड स्क्वायर माइनस जेड। हमने क्या लिया था, z को लिया था हमने x प्लस आयोटा वाई, करेक्ट। सेम हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो जैसे आप z स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ u प्लस आयोटा इंटू वी इक्वल टू z स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, z स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इन टाइम्स 2xy, और फिर माइनस जब z करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस आयोटा y, यही मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, z स्क्वायर माइनस z करेंगे तो यही पार्ट मिलेगा, ये वाला पूरा। ठीक है, इतना पार्ट, z का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं, x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो आपको मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, तो छोटा सा है, आप इसको एक बार z स्क्वायर करके चेक कर लीजिए x प्लस आई वाई क्या आ रहा है, सेम आएगा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो z स्क्वायर माइनस z हमने लिख दिया। अभी बताइए मुझे u पार्ट क्या है और इसका v पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट को एक साथ कंबाइन कर दीजिए। तो रियल पार्ट को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, और आ रहा है हमारे पास में माइनस ऑफ x। ये आ गया रियल पार्ट दैट इज u, प्लस v वाला पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, v वाला पार्ट दैट मीन्स आयोटा वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास में, 2xy माइनस y, यही आएगा हमारे पास में आयोटा वाला पार्ट। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी। हम u प्लस आई वी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन करना है, जो कंडीशन लगाना है, दैट इज u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y, एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन ओनली वी कैन से
दिस फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ओनली वी कैन से दिस फंक्शन विल बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो चेक करेंगे अपन, तो डो यू ओवर डो एक्स निकालना पड़ेगा। तो यू का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, क्या बार बार मैं लिखूंगा। डो अपॉन डो एक्स, यू क्या था हमारे पास में, यू था हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट, इक्वल टू वी ऑफ वाई। वी क्या है हमारे पास में, वी हमारे पास में 2xy माइनस वाई, ठीक है। इसको करिए, क्या आएगा बताइए मुझे। तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा माइनस 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 2x माइनस 1। सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला जो कंडीशन है दैट इज सेटिस्फाइड। सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं, u ऑफ y दैट मीन्स डो u दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस v दैट मीन्स v क्या था हमारे पास में 2xy माइनस y, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा बताइए। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -2y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पहले से ही है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y। यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वाई ऑप्शन डी हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। सिमिलर वे में अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नॉट एनालिटिक आएगा, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, बट ऑलरेडी मैंने चेक कर रखा है, बट ऑप्शन डी में हमारे पास में दिख रहा है हमें कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वाई दिस जेड स्क्वायर माइनस जेड विल बी एन एनालिटिक फंक्शन, करेक्ट। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, देन जस्ट वीडियो के नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। चाहे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी के भी थ्रू आप शेयर कर सकते हैं चैनल के लिंक को। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप अगर आप जो हमारा कंटेंट है अगर आपके प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। राइट नाउ मेरे चैनल पे 9.3K सब्सक्राइबर्स हैं। सो मैंने 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लिया था 2025 का गेट कंप्लीट होने से पहले। ये मेरा टारगेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स मुझे पूरे करने हैं गेट 2025 से पहले, ठीक है। सो गेट 2025 से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, आप 10,000 सब्सक्राइबर्स अगर आप पूरा करवा देंगे तो आई विल प्रॉमिस कि मैं पूरा जो कंटेंट है गेट 2025 का, पूरे PYQs एंड एवरीथिंग और लेक्चर्स के साथ में मैं अपलोड करूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।